हेलो दोस्तों, मैं विवेक परब और आप देख रहे हो वीपी एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ विथ एंड और नॉट फंक्शन। इफ में एंड और नॉट फंक्शन का प्रयोग कैसे करते ये हम आज सीखेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा था इफ, नेस्टेड इफ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंड और नॉट। ये तीनों भी फंक्शंस आपको आपके ऑफिस वर्क में बहुत काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, आप जरूर सीखना। मेरा ये वीडियो एंड टू एंड देखना, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मेरा हर वीडियो आप एंड टू एंड देखना और लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इफ विथ एंड और नॉट फंक्शन से। दोस्तों, इफ विथ एंड पहले हम समझ लेते हैं एंड और नॉट एग्जैक्टली क्या है और क्यों इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इफ विथ एंड, if you need to check whether multiple conditions are met, then use the AND function. The AND function return true if all criteria are met and false if any one of the multiple criteria is not met. इसका मतलब है आप if फॉर्मूला में जब भी आप AND यूज करोगे तभी आप जितने भी मल्टीपल कंडीशंस आप दोगे, वो सब कंडीशंस अगर मैच होती है तो ही आपको ट्रू आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर एक भी कंडीशंस मैच नहीं होती है तो आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। ठीक है, तो एंड फंक्शन में आपके सभी कंडीशंस अगर मैच होती है तो ही आपको ट्रू आंसर मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? तो फॉर्मूला इफ ब्रैकेट ओपन and again bracket open, check whether all arguments are true and return true if all arguments are true. ठीक है, ये चेक करेगा सब आर्ग्यूमेंट्स ट्रू है कि नहीं, और अगर ट्रू है, सब आर्ग्यूमेंट्स अगर मैच हो रही है, ट्रू है, तो ही हमें ट्रू आंसर मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इफ विथ और। If you need to check whether one of multiple conditions are met, then use the OR function. The OR function return true if one of the criteria is met and false if none of the condition is met. ठीक है दोस्तों, तो AND में सब कंडीशंस मैच होनी चाहिए तो ही हमें आंसर मिलेगा ट्रू। इफ विथ और में और का मतलब ये एक या दूसरा। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशंस अगर मैच होती है, या तीनों में से जो भी मल्टीपल कंडीशंस होगी उसमें से एक कंडीशन अगर कोई मैच होती है तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ठीक है, मतलब सभी अगर कंडीशंस मैच नहीं हो रही है तो हमें आंसर मिलेगा फॉल्स। फॉर्मूला क्या कहता है? चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ठीक है, रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है इफ विथ नॉट। ठीक है, एंड हो गया, और अभी हम सीखने वाले हैं, समझ लेते हैं इफ विथ और नॉट। इफ यू नीड टू चेक वेदर वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू अनदर। ठीक है, चेंजेस फॉल्स टू ट्रू और ट्रू टू फॉल्स। इसका मतलब है ये जो है कंडीशन, ये आपको जब भी हम डेटा में काम करेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है,
अभी आप सिर्फ डेफिनेशन समझ के ले लो, इफ यू नीड टू चेक वेदर वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू अनदर, ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा चेंजेस फॉल्स टू ट्रू, ठीक है। अगर फॉल्स रहेगा आंसर तो हमें वो ट्रू, एग्जैक्टली वो ट्रू होगा, और ट्रू टू फॉल्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं प्रैक्टिसिंग के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। दोस्तों ये एक डेटा है, सेल्स पर्सन है, उनकी टोटल सेल्स है, और उन्होंने ये जो सेल्स किया है वो टोटल अकाउंट्स है, मतलब कितने अकाउंट में से उन्होंने वो सेल्स किया है वो हमने डेटा में लिखा हुआ है। और ये 3 कंडीशंस है, मतलब एंड के लिए कंडीशंस है, और के लिए ये कंडीशन है, और नॉट के लिए कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं एंड से। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 lakhs एंड अकाउंट्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। 5 लाख के ऊपर अगर वैल्यू है और अकाउंट्स भी कितने होने चाहिए, 8 के ऊपर, तो 5% बोनस मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फॉर्मूला से। तो इफ, अभी फॉर्मूला हम कौन सा यूज करने वाले हैं, मतलब एंड, क्योंकि 2 मल्टीपल कंडीशन हमें मैच करनी है, क्योंकि 5 लाख के ऊपर भी है और 8 अकाउंट्स है, ठीक है। एंड तो लॉजिकल वैल्यू क्या है पहले, तो ये C5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 lakhs, 5 lakhs, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, अकाउंट, तो अकाउंट क्या है ये, तो ऊपर क्या है D5, तो D5 क्या होनी चाहिए कंडीशन, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप और भी कंडीशन डाल सकते हो, तो अभी हम 2 ही कंडीशन मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ। मैं अभी ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, एंड का प्रयोग किया है। तो एंड में क्या होता है, तो एंड में दोनों भी कंडीशंस अगर मेट होती है तो हमें क्या चाहिए, 5% बोनस चाहिए। तो हम डबल कोट्स में 5% बोनस, और अगर ये दोनों भी कंडीशंस या कोई भी एक ही कंडीशन मैच हो रही है पर एक नहीं हो रही है, तो हमें वो फॉल्स आंसर देगा। तो फॉल्स आंसर हमें क्या चाहिए, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो 0, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ब्रैकेट क्लोज हुआ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, अभी आपको कॉपी पेस्ट करके फॉर्मूला नीचे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। अभी चेक करो बराबर है कि नहीं अपना आंसर। अभी टोटल सेल्स है 11 लाख और अकाउंट भी है 14, ठीक है, तो इसे बराबर है 5% बोनस। यहाँ पे क्यों नहीं आया, अकाउंट तो है 8 के ऊपर, पर सेल्स वैल्यू है 5 लाख के नीचे, तो दोनों कंडीशंस मैच नहीं हुई, ठीक है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन मैच हो गई है, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम, मतलब 8 के नीचे अकाउंट है और 5 लाख के नीचे सेल्स वैल्यू है, तो इसे भी कुछ नहीं मिला। यहाँ पे सेम, यहाँ पे 5% क्यों मिला, क्योंकि 5 लाख के ऊपर है सेल वैल्यू और अकाउंट भी 8 के ऊपर है, तो उसे 5% बोनस मिला, ठीक है। कितना आसान है दोस्तों, देखा। तो ये एंड का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, दोनों भी कंडीशंस हमें इसमें देना है, ठीक है। दोनों कंडीशंस देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और हमें अगर ये कंडीशन मैच होती है तो मुझे क्या चाहिए ट्रू में, तो 5% बोनस, और अगर फॉल्स है तो 0, ठीक है। तो ये अपना आंसर परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं और की ओर। अभी और का कंडीशन क्या दिया हुआ है, 2, और मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, ठीक है, मतलब मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मैच होनी चाहिए। अभी इसमें क्या है, सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 lakhs और अकाउंट्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, तो ही 5% बोनस मिलेगा, मतलब और
दोनों में से अगर एक कंडीशन मैच हो रही है तो ही 5% बोनस मिलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं फॉर्मूला की ओर। इफ और यहाँ पे देखो क्या और क्या कह रहा है, चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट्स आर ट्रू देन रिटर्न ट्रू और फॉल्स। रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ओपन ब्रैकेट। अभी हम कंडीशन डालेंगे, सेल्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 lakhs, 10 lakhs डाला बराबर है। सेकेंड कंडीशन क्या है, तो अकाउंट मतलब D5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, देन हमें क्या चाहिए, तो अगर दोनों में से कोई भी और यहाँ पे है और है, इसका मतलब क्या है, दोनों में से एक कंडीशन अगर कोई मैच होती है मतलब ट्रू है तो हमें चाहिए 5% बोनस, और अगर नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं, 0। एंटर प्रेस किया, 5। देखो अभी 5% कितना बड़ा है, मतलब कितने जन को मिला 5% बोनस यहाँ पे। कैसे है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर है और अकाउंट भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले 0 था, तो अभी यहाँ पे एक कंडीशन मैच हुई, क्या है, 10 लाख के नीचे है पर अकाउंट 10 है। ठीक है, तो इसलिए हमें 5% बोनस मिला। इसके बाद क्या है, यहाँ पे भी सेम, पर यहाँ पे सेल्स वैल्यू भी मैच नहीं हो रही है और अकाउंट्स भी मैच नहीं हो रहे हैं, दोनों भी कंडीशन मेट नहीं हो रही है, इसलिए फॉल्स आंसर मिला। ठीक है, सेम यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे भी सेम है 5%, यहाँ पे अकाउंट ज़्यादा है इसलिए हमें यहाँ पे टोटल अकाउंट ज़्यादा है इसलिए 5%, यहाँ पे दोनों भी कंडीशंस मैच हो रही है, मतलब दोनों मैच हो रही है इसलिए 5%, यहाँ पे भी सेम, पर यहाँ पे क्या है, टोटल अकाउंट ज़्यादा है पर सेल्स वैल्यू कम है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच हुई तो 5%। ठीक है, तो और भी कितना सिंपल है, तो हमने एंड और कंप्लीट किया यहाँ पे। अब हम चलते हैं नॉट की ओर। तो नॉट ज़रा ध्यान से देखिए, नॉट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन देखो, सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 lakhs तो 5% बोनस है। ठीक है, इसका मतलब जब भी नॉट यूज़ करेंगे तो यहाँ का कंडीशन जो है ये चेंज होगा, मतलब यहाँ पे नॉट अगर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 lakhs। ठीक है, मतलब आप देखो, इफ नॉट क्या बोल रहा है, चेंजेस फॉल्स टू ट्रू और ट्रू टू फॉल्स, उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे नॉट है, मतलब इसका मतलब है नहीं, ये इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 lakhs। ठीक है, तो देखिए C5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 lakhs। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, C5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 lakhs, पर यहाँ पे नॉट है, इसका मीनिंग क्या होगा कि 10 lakhs के अगर नीचे रहेगा, ठीक है, क्योंकि नॉट है इसलिए C5 10 lakhs के अगर नीचे रहेगा, सॉरी मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ कंडीशन का, तो हमें ट्रू वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, अगर कंडीशन 10 लाख के अगर नीचे रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर 10 लाख के ऊपर है तो ही 5% बोनस है, पर यहाँ पे C5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 lakhs, पर यहाँ पे क्या है, नॉट है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि C5 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 lakhs। ठीक है, तो 0 मिलेगा। और अगर ये आंसर ये नॉट है या नॉट का समझ के लेना, C5 अगर 10 lakhs के ऊपर है, ठीक है, तो फॉल्स आंसर क्या है, फॉल्स आंसर ट्रू, इसका मतलब 5% बोनस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अभी हम कॉपी किया तो 2 को ही मिला, समझा, सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 lakhs तो 5% बोनस,
तो नॉट का प्रयोग हम लोगों ने कैसे किया, मतलब थोड़ा उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे नॉट है, नॉट है मतलब क्या होगा, जो ट्रू है, अगर ट्रू है, अगर ये ट्रू मैच हो रहा है, ठीक है, अगर मैच हो रहा है तो 0% बोनस। मैच कैसे होगा, नॉट है इसलिए C5 शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 10 lakhs, देन कुछ भी बोनस नहीं है। और अगर ये मैच हो रहा है, ठीक है, तो 5% बोनस। मतलब अगर मैच नहीं हो रहा है, सॉरी मैच अगर ये हो रहा है कंडीशन, मतलब C5 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 10 lakhs, देन 0, और अगर फॉल्स है तो 5%। तो अपना फॉल्स है, ठीक है। तो 5 फॉल्स क्यों, क्योंकि ये 10 lakhs के नीचे है 11 लाख बराबर। तो हमें क्या मिला, फॉल्स वैल्यू मिला यहाँ पे। तो फॉल्स वैल्यू इज़ ट्रू वैल्यू, मतलब 5%, ठीक है। तो ये है एंड और नॉट। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने कुछ अलग सीखा है। पहले तो हमने सिर्फ सीखा था इफ़, इसके बाद हमने सीखा नेस्टेड इफ। इस वीडियो में हमने कवर किया एंड और नॉट। तो गाइज़ इफ़ का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, इफ़, नेस्टेड इफ़ और ये तीनों एंड और नॉट का, आपको बहुत अच्छी तरह से इफ़ का समझ आएगा, फंक्शंस कैसे काम करता है, ठीक है। ये जो है एंड और नॉट आपको आपके ऑफिस वर्क में ज़रूर और ज़रूर काम आएगा, ठीक है। दोस्तों प्रैक्टिस करना और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। थैंक यू दोस्तों।